हेलो माय डियर बियर लवर्स। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। स्टार्ट होती है हमारा बर्गर धूप में खड़ा हुआ है और एक लड़की उसके पीछे से आगे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा बैग यूज़ कर सकती हूँ कुछ लिखने के लिए। फिर वो लड़की बर्गर से पूछती है कि क्या तुम चाइनीज़ पढ़ रहे हो? तो बर्गर कहता है हाँ। तो फिर वो एक वर्ड का मीनिंग पूछती है उससे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हमारा बर्गर फर्स्ट साइड में देखते ही उस लड़की को पसंद करने लगता है और फिर उसे बताता है कि इस वर्ड का नाम है लव एट फर्स्ट साइट। तो फिर उनकी फ्रेंडशिप ऐसे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर बर्गर टाइम से आ चुका है लेकिन उस लड़की के इंतज़ार में बाहर ही खड़ा हुआ है। फिर वो लड़की आती है लेट और ऐसे ही छिपते छिपाते फिर बर्गर भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो भी लेट आया है। तो उन सबको साथ में पनिशमेंट मिलती है कि वो कूड़ा इकट्ठा करेंगे जितना भी पड़ा हुआ है और वो सब कूड़ा इकट्ठा करने लगता है और बर्गर बिना ग्लव्स पहने ही उठाने लगता है। तो वो लड़की आती है और फिर उसे बताती है कि इसे पहन के उठाओ और आगे से याद रखना कि इसे पहन के ही उठाओ तुम ग्लव्स को। फिर बर्गर को डांट पड़ती है कम कूड़ा उठाने की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बर्गर का वेट कर रही है और बर्गर भागा भागा आता है। तो वो लड़की उसे एक किताब देती है कि मैंने तुमसे ली थी, लो इसे ले लो और तुम लेट हो जाओगे, क्लास स्टार्ट होने वाली है और जाओ अपनी क्लास में। तो फिर बर्गर वो बुक लेके वापस चला जाता है और मैं आपको बता दूँ ये वही बुक है जिसमें किंग की फ़ोटो बनी हुई थी। जैसे ही जाता है बर्गर उसे कहता है लो साथ में स्टडी कर लेते हैं टीचर के कहने पे। और जैसे ही पेज पलटता है तो उस पर लिखा आता है ना किंग, और एक कार्टून भी बना हुआ होता है। तो फिर हमारा बर्गर सोचता है कि इंक किंग को पसंद कर दिया, मुझे उसका सीक्रेट छिपाना होगा, इसीलिए वो पेज फाड़ता है और उसे खा जाता है। फिर उसके बाद उसे खांसी आने लगती है तो टीचर से पूछ के वो पानी पीने के लिए चला जाता है वॉशरूम और वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि एक गोट ने कागज़ खा लिया था और वो मर गई थी। वो न्यूज़ पढ़ने के बाद वो बेहोश हो जाता है। एक लड़का उसे वहीं से ही हॉस्पिटल लेके जाता है क्योंकि बॉगो से कहता है कि प्लीज़ एम्बुलेंस में ले जाओ मुझे। फिर जाके पता चलता है कि डॉक्टर ने उससे कहा है कि जब तुम्हारा पेट साफ होगा ना मॉर्निंग में तो कागज़ भी अपने आप ही निकल जाएगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी में इतना थका हूँ, तुम्हें भाग भाग के लेके आया हूँ सिर्फ इसलिए, अपने आप ही चले जाओ अब घर। भाई ये बर्गर भी ना हद करता है बिल्कुल। फिर स्विमिंग पूल के किनारे दोनों बैठे हुए होते हैं और बर्गर उस लड़के से उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो लड़का अपना नाम हेडा बताता है और फिर उससे पूछता है बर्गर से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बर्गर बताता है माय नेम इज़ बर्गर। तो लड़का कहता है अरे तुम्हारा नाम तो बड़ा डिलीशियस है। फिर बर्गर से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लंच ऑफर करता हूँ। नेक्स्ट डे दोनों कैंटीन में बैठे हुए होते हैं और हेडा बर्गर से पूछता है कि तुमने इंक के सीक्रेट के बारे में किंग को बता दिया। तो बर्गर कहता है नहीं मैंने नहीं बताया। फिर बर्गर कहता है मैं तुम्हारी ट्रीट कल के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। फिर वो लड़का बर्गर को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, भाग भाग के हॉस्पिटल ले गया था मैं तुम्हें, क्या मैं किंग को सच्चाई बता दूँ? तो फिर बर्गर उसे वॉलेट निकाल के पैसे देने लगता है कि तुम ठीक है पैसे ले लो मेरे। और लेकिन वो लड़का तो पूरा वॉलेट ही लेके चला जाता है वहाँ से। भाई हद हो गई इस लड़के से तो। फिर अनाउंसमेंट होती है, एक गाना है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू से लव और ये मिस्टर हैमबर्गर के लिए है। तो भाई हमारा बर्गर शॉक होता है मेरे लिए कौन गाना करवा रहा है। फिर सामने बैठा होता है किंग। एक तो वैसे ही हमारा बर्गर डर जाता है उसे देख के। फिर बर्गर किंग कहता है बर्गर मैं तुम्हारी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कैन आई बी योर बॉयफ्रेंड? हमारा बर्गर तो भाई साहब इसकी हवाई उड़ गई इस चेहरे की। और फिर उसे सैंडविच देता है किंग। फिर हमारा बर्गर पूछता है ये क्या है? तो किंग कहता है कि ये बर्गर है। बर्गर कहता है मुझे पता है ये सैंडविच है लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो फिर किंग कहता है कि ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये गाना पसंद है और तुम्हें ये सैंडविच खाना भी पसंद है। तो फिर हमारा बर्गर कहता है ओ वो फॉर्म क्लब की साइड से नहीं तुम्हारी साइड से आया था? तो फिर किंग कहता है कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एवरी सिंगल डिटेल जानना चाहता था इसलिए वो फॉर्म मैंने बना के तुम्हें भेजा क्लब की साइड से। तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था ताकि हमारा रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चल सके। तो फिर हेड आ जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो? बर्गर पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम हेडा है। फिर किंग पूछता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है बर्गर के साथ? तो फिर वो मतलब ऐसे बोलता है कंधे पे हाथ रख के कि हम दोनों। फिर हमारे किंग के चेहरे की हवाई उड़ जाती है और फिर वो बोलता है अरे मजाक कर रहा हूँ हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और फिर बर्गर कहता है कि हाँ हम लोग फ्रेंड्स हैं और चलो हम नूडल्स खाते हैं।
और फिर भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे बर्गर को नूडल्स में कुछ डला हुआ होता है, वो पसंद नहीं होता। तो फिर बीन्स, किंग कहता है कि तुम्हें बीन्स पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं निकाल के इन्हें मैं तुम्हारे लिए खा लूँगा और तुम अपने नूडल्स खा लेना। तो फिर हेडा कहता है कि मुझे भी बीन्स पसंद नहीं है, क्या तुम मेरे लिए नहीं खा सकते हो? तो फिर हमारा किंग बड़े स्ट्रिक्टली कहता है कि इतने पिकी मत बनो, चुपचाप खा लो। और फिर हेडा कहता है हे भगवान, हद हो गई मतलब। फिर हमारा बर्गर कहता है कि उस दिन के बाद से किंग मुझे हर जगह मिल रहा है, लेकिन इंक कहाँ चली गई, वो क्यों नहीं आ रही है? तो फिर किंग कहता है कौन नहीं आ रही? फिर हमें थोड़े से लवी डवी सीन दिखाए जाते हैं किंग के और बर्गर के। हमारा बर्गर साफ़ कर रहा होता है, जाले गिरने वाला होता है, तो हमारा किंग पकड़ लेता है। ये तो क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। फिर हमारा बर्गर डस्टर झाड़ रहा होता है लिखने के बाद, तो किंग आगे उसे मास्क लगा देता है और फिर साथ में दोनों डस्टर्स को झाड़ते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। फिर इनका ऐसे ही सीन चलते रहते हैं 2-4। हमारा बर्गर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैन की गर्लफ्रेंड को, जो कि अपनी फ्रेंड्स को एक प्रोडक्ट के बारे में बता रही है। तो एक लड़का कहता है कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ? तो फिर वो लड़की कहती है कि मेल्स और फीमेल्स की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब अलग होती है, तुम लड़कों वाला यूज़ करो, इसमें क्यों आ रहे हो? शैगुन और किंग एक बेड पे होते हैं एक साथ, और फिर शैगुन कह रहा होता है कि मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किंग पूछता है क्यों? तो फिर हमारा शैगुन बताता है कि मैं कैन को अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा देखता हूँ, दिन में 8 घंटे, और हर मंथ में 160 घंटे हो जाते हैं, और एक सेमेस्टर में 640 घंटे। भाई पूरी कैलकुलेशन करके बैठा है ये लड़का, जोड़ जाड़ के। और फिर ये कहता है कि जब पास्ट में मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा था, मैं उसके लिए फ़ुटबॉल भी खेला, जबकि मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद नहीं। मुझे पता चला केन को वो लड़के पसंद है जो फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो फिर हमारा किंग कहता है कि तुम्हें फिर ये स्टॉप कर देना चाहिए और वो करना चाहिए जो तुम दिल से चाहते हो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक म्यूज़िक क्लब है, और वहाँ हमारा सैगुन जाता है और वो देखता है कि डोर का लॉक भी टूटा हुआ है और सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी टूटे हुए हैं। फिर वो कहता है उस प्रेसिडेंट से कि भाई मुझे ये ज्वाइन करना है म्यूज़िक क्लब। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये बहुत टाइम पहले बंद हो गया है? तो हमारा सैगुन पूछता है क्यों? तो फिर वो बताता है कि यहाँ पे म्यूज़िक क्लब के लिए कोई बजट नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे हुए हैं, ये जहाँ से तुम गेट से आए हो इसका लॉक टूटा हुआ है, ये ठीक नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि तुम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो बजट के लिए? तो फिर वो बताता है कि इस फुल माउथ को देख रहे हो तुम, ये प्रेसिडेंट काउंसिल का नंबर 1 प्रेसिडेंट है और इसने हमारा पूरा बजट कैंसिल कर दिया है। तुम कभी इससे मिले हो? तो फिर सैगुन कहता है कि हाँ मैं मिला तो हूँ, लेकिन कभी बात नहीं कर पाया इससे, एक ही बार मिला था। तो फिर हमारा जो प्रेसिडेंट है ये क्लब का, वो कहता है कि अगर तुम्हें ये क्लब ज्वाइन करना है तो तुम्हें इसी से ही बात करनी पड़ेगी। ये बात ही कर रहे होते हैं कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये दोनों भाग के आते हैं, और एक लड़का कलर की बाल्टी एक दूसरे लड़के पे पलट देता है और वो भाई पिंक पिंक हो चुका है पूरा। तो फिर प्रेसिडेंट पूछता है तुम कौन हो? तो वो लड़का बताता है कि ये मैं हूँ, अपनी पिक्चर की साइड इशारा करके। ये है वही मेंटो जिसके बारे में भी ये बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट काउंसिल का नंबर 1 प्रेसिडेंट। और फिर भाई ये पिंक हो चुका था पूरा, तो इसने अपनी शर्ट खोल दी बटन्स और अंदर चला जाता है, और हमारा सैगुन और प्रेसिडेंट जैसी बॉडी देख के शॉक हो जाते हैं। फिर अंदर इन दोनों की बहस चल रही होती है कि तुम्हारी काउंसिल क्या करती है, सिर्फ लोगों के बजट काट रही होती है। और हमारा प्रेसिडेंट जो है ये काउंसिल का नंबर 1, ये कह रहा होता है कि तुम्हारी आर्ट की काउंसिल क्या कर रही होती है, तुम्हें तो ड्राइंग करनी भी नहीं आती कुछ, जितने भी शोज़ में गए हो वहाँ से कुछ जीत के नहीं ले गए, हमेशा हार के आए हो। तो फिर वो लड़का दिखाता है ये सारी देख रहे हो पेंटिंग्स, ये मैंने बनाई हैं। तो फिर वो लड़का प्रेसिडेंट कहता है कि ये सारी तुमने तुम्हारे बचपन में बनाई हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़का पूरी तरह से गुस्सा हो चुका होता है और फिर वो कहता है कि ठीक है अभी आता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मुझे हटाना चाहते हो ना यहाँ से, मेरे आर्ट गैलरी बंद करना चाहते हो तो तुम करो और देखो मुझे। फिर वो एक और बाल्टी लेके आ जाता है और हमारा मैटू कहता है रुक जाओ। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि ये मेरी थी, चाहे तुम्हारी जनरेशन कोई सी भी आ जाए, तुम्हारे बच्चे उनके भी बच्चे उनके भी बच्चे, सबको याद रहे कि ये मेरी है। तो फिर भैया वो प्रेसिडेंट तो भाग जाता है और हमारा जो मैटू है वो शैगुन को लेके उस कमरे में वापस आ जाता है, और मैटू अपने साथ साथ शैगुन को भी गुलाब भी कर देता है।
फिर ये दोनों जाते हैं वॉशरूम में, अपने कपड़े अपने आप को सब साफ़ कर रहे होते हैं, और हमारा शगुन तो भाई मैटो को देखे जा रहा होता है। मैटो कह रहा है क्या देख रहे हो तुम? तो फिर शगुन कहता है कुछ नहीं देख रहा। तो फिर वो मैटो शगुन से पूछता है कि तुम को उसने ही भेजा है ना, म्यूज़िक क्लब के प्रेसिडेंट ने मेरे पास बात करने के लिए। तो फिर शगुन कहता है कि मैं खुद ही ज्वाइन करना चाह रहा था म्यूज़िक क्लब को। तो फिर मैटो कहता है कि तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने क्यों मना किया था उसके बजट को वापस करने के लिए? तो हमारा शगुन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर मैटो पूछता है शगुन से कि तुम सबसे पहले कौन से क्लब में थे? तो शगुन बताता है मैं फ़ुटबॉल क्लब में था। तो वो कहता है सब लोग फ़ुटबॉल प्लेयर को पसंद करते हैं। हमारा शगुन कहता है मैं रियली में म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, और ये वो है जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था और मुझे चांस नहीं मिला। तो फिर हमारा प्रेसिडेंट कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक चांस है। तो हमारा शगुन कहता है कैसे? तो हमारा प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, इसी से मोटिवेशन मिलता है मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करानी है तो कमेंट में मुझे बता दें।